चलिए तो फटाफट अंदाज में खबरें आपने देख ली, अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, गुजरात पे अगले 24 घंटे काफी भारी हैं। दूसरी तरफ बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का जो खतरा है वो काफी बढ़ गया है। दिल्ली इस वक्त डूब सकती है एक बार फिर। और देखिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हर घंटे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है, जबकि इस वक्त जो यमुना का लेवल है वो 206 मीटर को पार कर चुका है। दिक्कत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में यमुना में और ज्यादा पानी आने वाला है। लोगों को अलर्ट पहले ही कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर एक बार फिर दिल्ली पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। और दिल्ली नहीं, सिर्फ पूरे बल्कि भारत में भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने की मिल रही हैं। देखिए, जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। कैसे वर्ल्ड वाइड फ्लड इस वक्त फैला हुआ है। सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। यहां लगातार कई जिलों में बारिश बहुत तेज हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। 1 जून से 23 जुलाई तक बारिश से 102 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश में मौसम में 4000 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत अब तक हो चुकी है। यहां पर अभी तक की मौत का भी आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भारी से भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट पहले ही जारी हुआ है। तो ये देखिए, आपने गुजरात में क्या स्थिति है ये आपने देखी। खतरा अभी टला नहीं है। किस किस तरीके से कौन कौन से जिले हैं जहां पर एक बार फिर से दोबारा वहां मुसीबत की बारिश हो सकती है, इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जूनागढ़ जिले में धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है। लोगों से 24 जुलाई की रात तक बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। क्या हिंदुस्तान में बारिश का पैटर्न 360 डिग्री बदल गया? जहां सूखा रहता था वहां बाढ़ क्यों आ रही है? जिन जगहों पर नॉर्मल बारिश होती थी वहां बादल क्यों फट रहे हैं? गुजरात में बारिश, बाढ़ वाला जल विस्फोट क्यों फट रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मौसम वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज बना हुआ है। गुजरात का सौराष्ट्र और साउथ रीजन इस समय बेहिसाब पानी की मार झेल रहे हैं। जूनागढ़ की तस्वीरें भूले नहीं होंगे। वाटर पावर के पास 180 हॉर्स पावर वाली कारें मुकाबले के पहले राउंड में भी बाहर हो गई। इतना पानी आया, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जूनागढ़ कारों की जल समाधि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर सामने आया। अब चारों तरफ बर्बादी है। जूनागढ़ में बारिश के बाद जो सैलाब आया उसकी तबाही की तस्वीर लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जूनागढ़ में ही एक कॉलोनी में हम मौजूद हैं और इस कॉलोनी की तस्वीर आप देखिए कि इसके कॉलोनी के बाहर जो तमाम गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों की हालत देखिए। सारी गाड़ियां
पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। एक के बाद एक आप कई सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई देख सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि किसी और गली की में खड़ी गाड़ी पानी के सैलाब में किसी और गली में पहुंच गई। यहाँ पे बीच में जो कारवा का नदी जाती है वहाँ से पानी दीवार तोड़ के यहाँ पे घुस आया था। ये सारी गाड़ियां जो डैमेज हुई हैं पानी में तैर रही हाँ, पानी में तैर रही थी, एक दूसरे के ऊपर थी। नुकसान बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक गाड़ी और है जिसके ऊपर देखिए यहाँ पर आपको बिजली का खंभा गिरा हुआ नजर आएगा। देखिए तस्वीरें, ये देखिए गाड़ी पूरी तरह से डैमेज है। ये गाड़ी आप देखिए, इसकी हालत देखिए किस तरीके की है। पीछे का देखिए पूरा हिस्सा, गाड़ियाँ एक के ऊपर एक चढ़ गई थी। ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। ये देखिए इन पूरी गाड़ियाँ देखिए, इस गाड़ी का पूरा पीछे का शीशा टूट चुका है। गाड़ी पेड़ से टकराई, उसके बाद स्थिति आप देखिए। सैलाब में डूबे जूनागढ़ की तस्वीरों की चर्चा इसलिए है क्योंकि चंद घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। मगर सवाल है कि जूनागढ़ डूब क्यों गया? तो इसकी वजह उसकी भौगोलिक बसावट है। जूनागढ़ शहर गिरनार पर्वत की तराई में बसा है, यानी पहाड़ के निचले इलाके में है। यही वजह है कि जब पहाड़ पर एक साल बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, तब पूरी ताकत के साथ ये पानी सैलाब की शक्ल में शहर में घुस गया। यही वजह है कि सब कुछ डूबने लगा। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर सबसे पहले जो सैलाब का पानी है वो पहुंचा। पीछे आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है, गिरनार पहाड़ है, और बताया जा रहा है कि इसी जगह पर बादल फटने की खबर थी। यहीं से वो सैलाब जो है वो सिटी की तरफ घुसा, और जब ये रास्ते में इसके जो कुछ भी आया तो इसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये देखिए आप तस्वीरें कि एक बड़ी दीवार जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर बिजली के बड़े बड़े खंभे थे, उनको भी भारी नुकसान पहुँचा है। इसके बीच में जो भी गाड़ियाँ आई वो सबको भाग कर लेकर चला गया। आसपास के लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों का यहाँ तक कहना है कि सांप मगरमच्छ तक उनके घरों में घुस आए थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला है। अहमदाबाद का ये वीडियो तो अभी तक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट वाले इलाके में 22 जुलाई की शाम 2.5 घंटे पानी बरसा था। इसी दौरान 7 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। असर ये हुआ कि अप्रोच रोड और टर्मिनल्स के बाहर पानी भर गया। लोग कहने लगे कि एयरपोर्ट नहीं, सी पोर्ट बन गया। बारिश तो पहले भी होती थी, जल जमाव पहले भी होता था, मगर पिछले 1-2 सालों से एक पैटर्न बना है। कई इलाकों में एक ही दिन में पूरे मौसम की बारिश हो रही है। जो पानी फसलों के लिए वरदान था, जलाशयों का लेवल बढ़ाता था, वो अब लोगों की जान पर खतरा बनकर बरसता है। पोरबंदर डूब गया, अमरेली में सैलाब का आतंक है, घरों के अंदर पानी की घुसपैठ है, सामान बह रहा है। नवसारी में भी हालात अच्छे नहीं हैं, हाईवे पर जाम लग रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसा है कि सब जगह पे गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र जिधर कम बारिश होती थी, अभी आज का डेट में ही उधर 100% से ज़्यादा बारिश हो गई है। उसकी वजह से हम लोग को बारिश का ट्रेंड भी बदला है। 2 घंटे में 10-12 इंच जो बारिश आ जाता है, उसकी वजह से पूरा व्यवस्था जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सब फेल हो सकता है। लोग जहां फंसे हुए हैं, घरों में कैद हैं, वहां एसडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं। कई लोगों को सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा है। मगर चिंता की बात यह है कि बारिश अभी और कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग ने देवभूमि, द्वारका, राजकोट, वलसाड, भावनगर बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात में भी कई इलाकों में आसमान से आफत आने वाली है। नवसारी में भी सैलाब यू टर्न ले सकता है। नवसारी की पूरे देश में चर्चित हुई और वो तस्वीर थी, सिलेंडर हमने देखा कि पानी में बहते हुए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में हम उसी जगह पर हैं। ये नवसारी में ये इंडियन की वही गैस एजेंसी है और यहाँ आप देखिए कि पानी ने किया क्या है। देखिए ये दीवार, 3 दीवार तोड़ी है। पहले ये दीवार टूटी है, उसके बाद ये एजेंसी है। यहाँ पर उस समय सिलेंडर, यहाँ पर खाली सिलेंडर थे, भरे जा रहे थे और यहाँ से बहाना शुरू किया है इसको। ये अभी अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस गोडाउन की, और इसके जो ओनर हैं वो हमारे साथ में दिनेश राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, मुझे बताइए कितने सिलेंडर आपके बहे और जगह दिखाइए, क्या हुआ? मेरा
300 सिलेंडर तक चला गया। 300 चला। हाँ, इसमें से आधा मिला, अभी 148 अभी भी नहीं मिला है। 148 मिसिंग है। हाँ, missing मुझे बताइए दीवार कौन कौन सी टूटी है? हाँ, ये एक तो फ्रंट साइड की दीवार है गोडाउन की बाहर की, वो बाहर से पानी मेन रोड से आया, पानी इतना फ्लो था कि कम से कम 10 को ये पानी आया था। पानी की मार के बाद बर्बादी का हिसाब लगाया जा रहा है, लेकिन जिनके आशियाने पूरी तरह उजड़ गए, खेत डूब गए, चिंता उनकी भी होनी चाहिए। मदद के हाथ बढ़ते रहने चाहिए, मगर ये भी सही है कि पानी अभी और डराएगा। इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर आप भी बारिश वाले इलाकों में हैं तो वेदर वार्निंग देखकर बाहर निकलें। बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।